बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के लपेटा बर्गर बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टफुल ये बर्गर रेडी होंगे। काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत से बर्गर आपने खाए होंगे, एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी से भी बर्गर बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। रमज़ान में बना के आप इसको एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। लपेटा बर्गर बनाने के लिए सिंपल मायोनीज़ ली है, सिंपल केचप ली है, 3 शामी लिए मैंने, होममेड शामी है। इसका लिंक ऊपर शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से इजीली इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा बॉयल चिकन लिया है, जस्ट इसमें मैंने 1 पिंच नमक और 1 पिंच हल्दी डाल के चिकन को अच्छे से बॉयल करके इस तरह से श्रेड कर लिया। 3 बर्गर लिए हैं जिनको फुल कट नहीं करना, जस्ट इस तरह से हमने एक साइड से कट करना है। फुल स्मॉल साइज़ की प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया। ये बर्गर सॉस है, इसका लिंक भी ऊपर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। आप ज़रूर इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। 2 पिंच गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लिया है और बंद गोभी जूलियन कटिंग में कटिंग की हुई ली है। 2 पिंच दरा मिर्च ली है, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 2 पिंच नमक लिया है। 1 एग हमने सेपरेट लिया और 2 एग सेपरेट से हमने लिया। अब सबसे पहले थोड़ी सी दरा मिर्च इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी इसी तरह से इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चॉप किया हुआ ऑनियन है, ये इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही पुदीना इसमें ऐड करूंगी और थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो बॉइल्ड चिकन लिया है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है और झटपट से ये बन जाते हैं। आप इसको अफ्तारी में ज़रूर, इफ्तार पार्टी में ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो गया। इसी तरह इसको भी मिक्स कर लूँगी। ये देखें दोनों अच्छे से आपके बैटर हैं, दोनों अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रखेंगे और शामी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। पैन को चूल्हे पे रख दिया है, जस्ट इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी माशाल्लाह से अच्छे से मेल्ट हो चुका है। विदाउट एग हमने शामी फ्राई करनी है। बड़ी ज़बरदस्त ये हमारी विदाउट एग शामियाँ फ्राई हो जाएंगी। अगर आपने मेरी शामियों की रेसिपी नहीं टेस्ट की तो आप ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा। बहुत टेस्टफुल ये शामी हमारी रेडी होती हैं। साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट शामी को हमने हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। शामी माशाल्लाह से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनको सेपरेट एक प्लेट में निकाल लूँगी। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल फिर ऐड किया है। अब इसमें जो चिकन वाला बैटर है एग का वो ऐड करूँगी। बिल्कुल सारा इस तरह से इसको कवर कर दूँगी। अच्छे से इसको फैला दिया और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो प्याज का हल्का सा कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाए, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने एग को कुक करना है। एग माशाल्लाह से नीचे से कुक हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त एग रेडी हो गया। क्योंकि हमने 3 बर्गर बनाने हैं और लपेटा बर्गर बनाना है, इसलिए अंदर की जो फिलिंग होगी वो बहुत कम अंडे से हम करेंगे। क्योंकि लपेटा बर्गर है तो एंड तक वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा कि किस तरह से ये मैंने रेडी किया है। माशाल्लाह से नीचे से भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको भी सेपरेट किसी प्लेट में निकाल लूँगी। बर्गर बनाना स्टार्ट करूँगी। एक एक बन को लूँगी। सबसे पहले केचप लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केचप आप लाइट पसंद करते हो तो आप थोड़ी सी कम लगा लीजिएगा, वैसे A1 रहेगी है। बहुत टेस्टी जूसी ये बर्गर रेडी होता है। अब इस पर एक शामी लेके उसको अच्छे से कवर कर दूंगी।
बंद गोभी और पुदीना इस पे रखेंगे। सैलड भी आप ज़्यादा लाइक करते हो तो ज़्यादा डालिएगा, कम लाइक करते हैं तो कम ऐड कीजिएगा। अब इस पर बर्गर सॉस जो रेडी किया हुआ है ये ऐड करूँगी। ऐड करने से बर्गर का टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है अगर आप मेरी रेसिपी से बर्गर सॉस रेडी करेंगे। अब अंडे को 3 पार्ट्स में कर लूँगी ताकि हम अच्छे से तीनों बर्गर पर लगा सकें। ये देखिए इस तरह से ये रख दिया। लास्ट पे इस पे मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा डालें, कम लाइक करते हैं तो कम डालें। अब इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। इसी तरह से तीनों बर्गर, बाकी 2 बर्गर जो हैं उनको भी रेडी कर लो। माशाल्लाह से तीनों बर्गर हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो दूसरा बैटर था एग का, ये हाफ बैटर इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक बर्गर को लूँगी और इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। बर्गर के ऊपर हाथ रखेंगे, अंडा नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको इस तरह से कवर करती जाऊंगी। इस तरह से दोबारा से इसको रोल कर दूंगी। हल्का हल्का सा इसको प्रेस करूंगी। जैसे ही नीचे से कुक हो जाता है तो फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से नीचे से अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करूंगी। ये लीजिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो एग है वो चारों तरफ बर्गर के लग चुका है। इसलिए कर रही हूँ ताकि जो एग है वो कच्चा बिल्कुल भी ना रहे, अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरह से बाकी बर्गर भी रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लपेटा बर्गर हमारे बिल्कुल रेडी हैं। केचप और मायोनीज़ के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आपको आएगा। एक बर्गर को मैंने कटिंग की है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं कि कितना अच्छे से ये कोट हुआ हुआ है, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से A1 कुक है। माशाल्लाह से अंदर से भी कितना ज़बरदस्त और मज़े का जूसी बर्गर हमारा लपेटा बर्गर रेडी हुआ है। इसमें चिकन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर चिकन ऐड कीजिएगा। बड़ा अच्छा फ्लेवर चिकन से भी आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन बर्गर को रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर बना के टेस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अंडे की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने कम रखी है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो अगर आप लाइक करते हैं एग ज़्यादा तो आप एग की कोटिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर आपकी कोई फरमाइश है रमज़ान से रिलेटेड वैसे भी तो आप मुझे ईज़िली बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी बहुत जल्द वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ जो आपने फरमाइश की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।